आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इंडस टावर स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन का लास्ट लेग चल रहा था और ओवरऑल अगर आप देखो तो उसके अंदर स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहां पर ये स्टॉक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों, ये स्टॉक को अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट भी हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउन साइड करेक्शन स्टार्ट हुआ था डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक कर दिया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहां पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली, इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, टेम्पररी अपसाइड मोमेंटम के लिए रेडी है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और अपसाइड मोमेंटम के लिए ये स्टॉक रेडी है। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों, अगर आप MACD डालकर कंपेयर करो प्राइस एक्शन के स्विंग को और MACD के स्विंग को, तो यहाँ पर आपको क्लियरली डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही MACD के ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें दोस्तों अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त एक रेंज ब्रेकआउट क्लियरली विटनेस होती है। दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक रेंज ब्रेकआउट मिली है जो तकरीबन 352 के आसपास थी, और यहाँ पर दोस्तों एक और रेजिस्टेंस है, तो हम यहाँ पर डबल नेकलाइन लेकर चलेंगे। एक्चुअल ब्रेकआउट मानेंगे 360 के ऊपर। ये जो सेकंड नेकलाइन है उसके ऊपर कंफर्म क्लोजिंग मिलेगी। ये 359.85 है, लेकिन हम राउंड फिगर 60 मानकर चल रहे 360। जैसे ये सेकंड नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, फिर ये पैटर्न कंफर्म होगा, अपसाइड ट्रेड करने के काबिल होगा। और दोस्तों, फिर इसके जो टारगेट्स आते हैं, जैसे आप लोगों को बताया था कि स्टॉक के अंदर क्षमता है 10% अपसाइड मूव करने की, तो वो तकरीबन दोस्तों 400 का टारगेट रहेगा ये स्टॉक के अंदर। और ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है दोस्तों, तो याद रखना रेजिस्टेंस पे अगर स्टॉक ने यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया तो हो सकता है वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आवे। और रीटेस्ट के टाइम पे दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर ये यहाँ रिजेक्शन फेस करके यहाँ पर रीटेस्ट करने आया और यहाँ पर एक रेंज बनाया और वो रेंज को अपसाइड ब्रेक किया तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर डाउन साइड ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मानकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। मतलब जैसे स्टॉक जितना अपसाइड मूव कराएगा, आपको ट्रेलिंग स्टॉप भी अपसाइड में शिफ्ट करते रहना चाहिए। और दोस्तों, फाइनली यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के लिए आप अपने एडवाइज़र को पूछकर, जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल मिलेंगी दोनों नेकलाइन के ऊपर, तो उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अपने एडवाइज़र को पूछकर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर होगा अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हुआ तो, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुए देखा। यही एरिया को दोस्तों हमने लोअर लोज को हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए देखे। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन प्राइस एक्शन और MACD के बीच में मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों पैरेलल चैनल ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो गई है, लेकिन एक और नेकलाइन का ब्रेकआउट का वेट है। फिर
ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर टर्न हो जाएगा। जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो बिल्डअप हो जाएगा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट में, और फिर इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो जाता है तो नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।